उसमें चार चार ग्रह हैं। 10th कोई हाउस बात में नहीं, हमारे चार चार ग्रह एक साथ बैठे हैं, राहु भी है दिन में। कोई दिक्कत नहीं। दशम भाव इज नॉट योर प्रोफेशन, है ना। टेंथ हाउस इज नॉट योर प्रोफेशन। टेंथ हाउस ये शो हाँ। करता है आप किस प्रोफेशन में कैसा कर्म परफॉर्म करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म योर कर्म। दैट इज टेंथ हम्म। हाउस। दशम भाव ये दिखाता है कि आप टीचर होंगे तो आप कितने इनोवेटिव तरीके से हो टीचर हो सकते हैं। When हम्म। Saturn Jupiter is in conjunction or expected by Rahu, the person is a guru of guru, महागुरु। इसीलिए आप गुरुओं के प्रिंसिपल रहे, महागुरु। आप समझे मेरी बात। जी समझ Saturn रहे। the कर्म जी। connected with the guru. So karma guru and Rahu is vastness. The person will be महागुरु in his field, महागुरु बनेगा। ठीक है ना। दैट इज जी। ज्योतिष। आप क्या करेंगे। आपने बोला प्रिंसिपल है, मुझे मालूम है सैटर्न कर्म क्या है ना। सैटर्न दिखाता है कि आप क्या कर्म करने वाले हैं जी, कैसे करने वाले हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, कहाँ व्यस्तता रहेगी जीवन में। और याद होगा, पता नहीं मैंने इसी बैच में पढ़ाया है कि यूट्यूब पे डाला था, सैटर्न इन द सेकंड हाउस टीचर बनाता है। क्यों हम्म। बनाता है जी। फिफ्थ से टेंथ, फिफ्थ का कर्म है सेकंड हाउस, बिकॉज फिफ्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ एजुकेशन। जी। उसका कर्म है द्वितीय भाव। तो मैंने ही एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे पड़ा होगा, किस भाव से दशम में है आपका शनि। तो आपका पंचम भाव से दशम में है शनि, है ना, गुरु की राशि में। तो दैट्स व्हाई आप कर्म परफॉर्म करेंगे, है ना। और शनि से फोर्थ हाउस तो वैसे भी कार्मिक होता है, वहां हम देना ही जानते हैं, देने का ही वहां पे रहता है। और कई बार हमारे को वहां प्रॉब्लम भी आती है, हेल्थ इशू या चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है ना। समझ में आया। जी। जी। अच्छा लगा आपको, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कोर्स में। एकदम अच्छा लग रहा है। ठीक। बढ़िया लग रहा है, मन लग रहा है, सबसे बड़ी बात। हम अंदर से जिस चीज को उतारें वो ज्यादा मजा लें, सबसे बड़ी बात। बस करना मजा है जो। इसलिए ना करें, मजा हाँ। लें। हाँ, ज्योतिष मजा लेने की चीज, जिसने ज्योतिष में मजा लिया वो ज्योतिष को भी बहुत कुछ दे सकता है और अपने जीवन को समझ सकता है। ज्योतिष साइंस है अपने जी। जीवन को समझने की, जी। है ना। ज्योतिष से हमें अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जो जी। जी। ज्योतिष को पैसा कमाने के लिए सीखता है, कभी ज्योतिष नहीं सीख सकता, सही से नहीं सीख सकता। कर सकता है, करता होगा, करेगा, लेकिन समझ नहीं हम्म। पाएगा सही से। करने वाले तो कर रहे हैं 15 15 जी। 20 साल से, ठीक। तो हाँ ज्योतिष हाँ। हमें मदद करता है अपने जीवन को समझने, अपने कर्म को समझने। बहुत ब्लेसिंग के से या बहुत ब्लेस्ड होने के बाद हमें ज्योतिष मिलता है ना। और ज्योतिष जी। हमारी माँ होती है। ज्योतिष माँ की तरह है, आपको नरिश करती है, हम्म। आपको बहुत कुछ सिखाती है ना। जी। ज्योतिष को माँ की तरह आप जी। देखें, माँ की तरह सम्मान करें, माँ की तरह समझें, तो आपको जीवन में जी। बड़ा मजा आएगा, ज्योतिष में भी मजा आएगा। होता कुछ नहीं, होना तो जी। वही है जो होना है ना। जो होना। हाँ, जी। लेकिन अगर आपको ज्योतिष का साथ मिल गया तो आप समझिए कि आपने कुछ पुण्य जरूर किए हैं, जिससे आपको ज्योतिष का साथ मिला, अच्छे गुरु मिल जाए, अच्छे ज्योतिषी मिल जाए, है ना। जी। यानी कि वो जी। समय, वो समय, वो चीज आपने, वो पुण्य आपने कमाया है कि आपको वो मिला, और आप इससे आपको अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझने में और चलाने में मदद मिलती है। वो भी जी। आपकी किस्मत है, डेस्टिनी है वो भी, है ना। तो ज्योतिष को जी। हम जो है पूजें, माँ की तरह समझें और उसका सम्मान करें, आगे बढ़ें तो मजा आएगा जीवन में। ठीक है। जी। बाकी शनि जी। आपका धनु राशि में है, गुरु के साथ है। शिमला से तो आपका संबंध था ही, अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था कि शनि, कहा है धनु राशि शिमला आपने। है। आपका संबंध शनि जिस साइन में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उससे रिलेटेड जो भी प्लेसेस होंगे वहां के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है ना। तो इसलिए जो जी। है आप शिमला आएंगे, क्योंकि आपका शनि धनु राशि में है। आप जी। वैष्णो देवी भी जाएंगे अभी, आप अप्रैल 2022 23 के बाद, जैसे ही जुपिटर एरीज में आएगा, आपका या तो शिमला आना हो जाएगा, या आप वैष्णो देवी, अमरनाथ यात्रा, किसी पहाड़ी वाले मंदिरों की तरफ जाएंगे। और बहुत चलेंगे आप, जी। बहुत थकेंगे आप, आपके पाँव दुखेंगे,
बहुत मेहनत से पूछेंगे, पहुंचेंगे आप वहां पे, है ना? ठीक है ना? हो सकता जी। है आपने नंगे पैरों मंदिर गए हो, पहाड़ी वाले मंदिरों में गए हो, नंगे पैर गए हो, है ना? ऐसे लोग कई बार करते गए हैं, ऐसी हैं। मान्यता। गए हैं, केदारनाथ गए हैं। हाँ, नंगे पैर जाता है आदमी अपना। बद्रीनाथ, केदारनाथ गए हाँ, हैं। ठीक है, समझ में आया? जी। जी। ठीक है, चलिए, ठीक है, सीखिए और आगे थैंक बढ़िए। यू। ठीक है, जी। प्रणाम। जी। सर आपकी एक खुश फेसबुक रहिए। पोस्ट पढ़ रही थी मैं, जिसमें आपने सन केतु केतु सन का लिखा हुआ है, आज ही डाली है शायद। कौन अ, बोल रहा? सर मैं बोल रही हूँ बेनू, बेनू सिद्धू। हाँ, ओके 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 मैडम जी, बोलिए बोलिए। सर एक पोस्ट पढ़ रही थी आपकी, मैं फेसबुक पे डाली आपने सन केतु और केतु सन के, वो जो आज आपने शायद डाली है। सर मैं उसमें आपने लिखा है सन केतु एंड केतु सन इज नॉट द सेम, तो आप थोड़ा डिफरेंस बताएंगे कि सन केतु और केतु सन इज नॉट द सेम, क्या डिफरेंस? ठीक है, वो डिफरेंस हम बताएंगे जब हम उस पर आएंगे, उस सब्जेक्ट पे आएंगे, है ना? जब हम नाड़ी पे ठीक है आएंगे तो हम डेफिनेटली, मैं योग जब आपको पढ़ाऊंगा, व्हेन आई विल टीच यू योगा, है ना, जस्ट वन सेकेंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, है ना? मैं योग जब पढ़ाऊंगा ना आपको, योग कंजंक्शन, तो मैं भृगुनंदी नाड़ी के साथ ही वो चीजें आपको समझाऊंगा, है ना? ओके तो डिफरेंस क्या है कि केतु प्लस सन, केतु की डिग्री कम, सूर्य की ज्यादा, है ना? ओके केतु प्लस सन, सन केतु, सन प्लस केतु, सन की डिग्री कम, केतु की ज्यादा। ठीक है, इतना डिफरेंस। ठीक। ठीक है। चलिए, और कोई नया स्टूडेंट आए हैं तो अपना परिचय दे सकते हैं यहाँ पे। और Sir, I am new. कौन है? This is Kapil. कपिल, कपिल गुलाटी जी। Yes, sir. जी बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए अपने बारे में, कैसे हैं आप और कहाँ से हैं? सर मैं यूएस में हूँ सर, और अभी साल ही हुआ है सर जुड़े हुए एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो Right? थोड़ी सी केपी सीखी है, थोड़ी सी वैदिक सीखी है। ठीक है। बस फिर सर आपके वीडियोस देखने शुरू किए, तो बीएनएन के जो आपके वीडियोस है बहुत अच्छे लगे। तो उससे जो केपी में थोड़ी सी जो टाइम की प्रिसाइसनेस चाहिए, लगा कि बीएनएन में शायद नहीं चाहिए, बट और जैसे सीखेंगे वैसे पता चलेगा सर। तो फिर विशाल सर से बात हुई तो मन था वो ज्वाइन करने का, डायनामिक एस्ट्रोलॉजी का जो आपका कोर्स आने वाला है। बट फिर लगा कि वो फिर छोटा ही होगा, कि अच्छे से ही सीखें। तो फिर मैंने कहा स्पेशल 30 कर लेते हैं, ऑल दो आई एम 8 मंथ्स लेट, बट स्लोली स्लोली कैच अप कर लेंगे सर। ठीक है, अच्छा, चलिए, एनीबडी एल्स, कोई नया स्टूडेंट अपना परिचय देना चाहे तो दे सकते हैं। अच्छा, चलिए, ठीक है। तो हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे, समझ में आ रहा है नक्षत्र आपको? यस सर। आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। ठीक है, कि पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो छोटा सा नक्षत्र है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40-45 मिनट का है। दूसरी बात, मैं हर बार कहता हूँ कि नक्षत्र मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको जब मैं आगे कॉम्बिनेशन या चार्ट बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, उसमें मल्टीपल फैक्टर जब हम ऐड करते हैं तो हम किसी कंक्लूजन पे पढ़ते हैं, पहुंचते हैं जाकर के। हमें वो चार्ट का एनर्जी समझ में आता है, बर्थ चार्ट का एनर्जी समझ में आता है कि कैसे जो है एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। उग्र नक्षत्र है तो एनर्जी बहुत उग्र रहेगी, है ना? उसके आसपास वो जो पैदा हुआ, या जिस परिवार में, जिस माहौल में, जहाँ जिस जगह में पैदा हुआ, वो उसी तरीके की एनर्जी लेके पैदा होता है। ठीक है, मैंने उसमें इंपॉर्टेंस बताई थी कि चंद्रमा का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी पास्ट लाइफ वासनास को रिप्रेजेंट करता है। मून इज योर पास्ट लाइफ वासनास, है ना? मून मून हैज अ रिटेंशन पावर, है ना? मून इज द कारक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एज वेल। तो जब आप छोटे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप बच्चे जब आप पैदा होते हैं, या आपके घर में भी जब पैदा हुए होंगे,
वो सुपर कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो चीज़ों को ग्रैस्प नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है, आपकी आदतों का, आपकी बातों का, उनके एक्सपीरियंसेस का, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, है ना। और वो उनका नेचर को शेप देता है एक। तो चंद्रमा का नक्षत्र इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है। किस पोजीशन में, मैंने कहा था कि लगन का नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र अगर बहुत सही, नक्षत्र लॉर्ड अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो चार्ट को मजबूत करता है। इसीलिए बच्चों के सामने गाली गलौज, मार पीट, डराना, फालतू की चीजें करना, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, है ना, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठता है वो नक्षत्र का जो थीम होगा, जो नक्षत्र की एनर्जी होगी, वो आपके नेचर को मैनिफेस्ट करती है। और आप अपने पास्ट लाइफ वासना की चलते हुए, है ना, ये कह लीजिए कि आप जो कैरी करते हैं अपने माइंड में, जो रिटेंशन है आप आपका पास्ट लाइफ से आप लेकर के आए, वो चंद्रमा के नक्षत्र द्वारा हमें पता चलता है। तो इसलिए आपका माइंड वहां पे रहता है जहां पे चंद्रमा का नक्षत्र लौट बैठता है, वहां वहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखनी रहती है इस जीवन में। उसको देखें कि वो एफ्लिक्टेड है कि कैसा है। ये स्ट्रांग होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका मन भी उतना स्ट्रांग होगा, या ये कह लीजिए कि आपका फिर वहां पे इन्फ्लुएंस जाएगा तो पॉजिटिव वे में चलेगा, आपके मन को शांति देगा वो। अगर वो एफ्लिक्टेड हुआ, चंद्रमा का नक्षत्र और जिस हाउस में बैठा, जिस राशि में बैठा, वो एफ्लिक्टेड हुआ तो वहां से आपको परेशानी, वो बर्डन देगा। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनि कहाँ बैठा देखो। चंद्रमा आर्द्रा में है तो राहु कहाँ बैठा वो देखिए, है ना? वो आपकी पास्ट लाइफ वासना को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे उसका नक्षत्र लॉर्ड जरूर देखे चार्ट के अंदर। और क्यों चंद्रमा का नक्षत्र इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि आप जब एज अ चाइल्ड, हम सब लोग रहते हैं तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं, और जो शुरू के 7-8 साल हमारे साथ प्रभाव में आती हैं चीजें, है ना, जिस हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे माँ बाप का बिहेवियर या जो चीज़ें, वो हमारा इंप्रेशन क्रिएट करती है हमारे माइंड में, वो आदतें क्रिएट हो जाती हैं धीरे। ठीक है, तो इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, समझ में आया? अब बात करते हैं लगन के नक्षत्र की। मैंने पहले भी कहा था कि लगन का नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नक्षत्र लॉर्ड नहीं लेते हैं ज्योतिष में, नहीं लेते, कोई बात नहीं, हम लेते हैं ना। जो चीज काम करे उसको ले लीजिए, नहीं लगता, नहीं काम करा, छोड़ दीजिए। ठीक, तो लगन का नक्षत्र लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में बैठे तो संघर्ष दे सकता है जीवन में आपको। हेल्थ के लिए सबसे पहले लगन का नक्षत्र देखना चाहिए, उसका लॉर्ड देखना चाहिए कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड और लगन का नक्षत्र लॉर्ड कंजंक्ट है, या सेम एनर्जी वाला है, एग्जॉल्टेड है, केंद्र में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपका जीवन सहज है, सरल हो जाएगा। जिनको बचपन से ही हेल्थ इश्यूज रहते हैं, कर्म ऐसा कोई अटैच हो जाता है जिसमें बचपन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, आई साइट वीक है या कुछ, लगन का नक्षत्र लॉर्ड देखिए कैसा है। ठीक है ना? तो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, डेबिलेटेड नहीं होना चाहिए नवांश में या D1 में, प्रॉब्लम संघर्ष देता है। तो ये लगन के नक्षत्र की फिजिकली फिजिकली है ना, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है लगन के नक्षत्र लॉर्ड। खास करके जब आप ये देखते हैं कि डिजीज होते हैं ना, जो मैंने पहले भी कहा था कौन से डिजीज होते हैं आपका, वो आजकल बहुत कॉमन है, वो चाइल्ड बिहेवियर जो डेवलप नहीं हो पाता, ऑटिज्म सर, ऑटिज्म। ऑटिज्म, और ऑटिज्म। हाँ, वो तो उसमें लगन का नक्षत्र बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, उसको देखना बहुत जरूरी रहता है। ठीक, चलिए, उसका संबंध 6, 8, 12 से, या 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा चलिए, सर, वो हाँ, कौन बोल? जो विशाल, हाँ सर विशाल जी। जो आपने बोला लगन का नक्षत्र, इसका मतलब ये है कि लगन जिस नक्षत्र में राइजिंग हो रहा वो। हाँ, उसका नक्षत्र लॉर्ड, प्लैनेटरी लॉर्ड, नॉट डीटी। मैंने अच्छा। आपको बताया ना कि हम बहुत सारी चीजों से देखते हैं, हम डीटी से भी देखते हैं, मैक्सिमम चीजें डीटी से पता चलती हैं, उसके सिंबल से पता चलती है। ठीक है, समझ में आया? जैसे नक्षत्र कैंसर साइन में जैसे पुष्य नक्षत्र राइजिंग है तो हम शनि को जुपिटर। देखेंगे कि शनि कहाँ हाँ, पर है। शनि को।
कई बार शनि ठीक। अष्टम भाव में तो अष्टम भाव की चीजों से जोड़ के रखता है आपको, है ना। ये भी एक टेक्निक है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा, है ना, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड आपका अष्टमेश के नक्षत्र में बैठा, तो हम उसको एज अ एक नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से उसका योग देखते हैं कि फिफ्थ इज कनेक्टेड विद द एट्थ हाउस। योग देखा जाता है नक्षत्र लॉर्ड से। इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने यूज इस्तेमाल किया है। आई थिंक ध्रुव नाड़ी में ये चीज इस्तेमाल हुई है ना। लेकिन जो जनरल जो चीजें लोग नक्षत्र पे यूज करते हैं वो डीटी पे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप डीटी का भी देख सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी तो कहीं भी क्लासिक में क्या हुआ ना, कि क्लासिक में क्या हुआ कि सिर्फ चंद्रमा के नक्षत्र की बात की गई है उन्होंने, है ना। भाई चंद्रमा का नक्षत्र इंपॉर्टेंट भी है, तो उसमें क्या हुआ कि और प्लेनेट को उसमें ऐड नहीं किया। ये जैसे जैसे लोगों ने अपना अनुभव, रिसर्च, है ना, जैसे जैसे करते हैं, देखते हैं, तो वो देखते हैं कि अच्छा इसको ऐसे ऐड करें, प्लैनेट के कारक तत्व या भाव को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे लिए जो है उसमें नई नई चीजें देखने को मिली, सीखने को मिली। तो वो चीजें आदमी लिखता है, बोलता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं देखूंगा, है ना। जैसे बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, प्लैनेटरी लॉर्ड। इसको डीटी जो है वो है भागा। भाग कह लीजिए, भागा कह लीजिए, भगा कह लीजिए। भगा जो शब्द है या भागा जो शब्द है वो भाग्य, भाग्य को दिखाता है ना, ठीक है, भाग्य को दिखाता है। इसके डीटी जो है भागा है ना। और उनकी क्या होता है कि उनकी आंख में इंजरी हो जाती है। जब आपको पता है दक्ष प्रजापति यज्ञ करवाते हैं, उसमें शिव को नहीं बुलाते हैं ना, भगवान शिव को नहीं बुलाते, भाई अजीब सा दिखता है, इसका पहनने का गेटअप का तरीका अलग है, ये है वो है ना, जो भी है। तो और सती जो है आ जाती हैं उस यज्ञ में, और अपने पति का अपमान देखती हैं तो वो कूद जाती हैं यज्ञ में। अब यज्ञ में कूद जाती हैं तो शिव को क्रोध आता है, तो भगा जो है उस यज्ञ में बैठे होते हैं तो उनको भी इंजरी हो जाता है आंख में। अलग अलग आपको जो है माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, है ना, कि कैसे इंजरी हुई, है ना। तो भगा नक्षत्र इज कलेक्टेड विद द ब्लाइंडनेस, और इसका ये सिंबॉलिक है ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस ऐसे भी हो सकता है कि आपको भगवान देने पे आए, छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, भगवान ने भी आंखें बंद कर रखी है, पैसा दिया जा रहा है तो दिया जा रहा है ना। या ब्लाइंडनेस का ये मजा, इसका मतलब ये भी आता है कि आप एक्स्ट्रा वेगेंट हो गए, मतलब आपने खर्चा पे खर्चे हो रहे हैं, आप लग्जरी में, आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स में ब्लाइंडली हैं, ब्लाइंड हैं आप चैरिटी कर रहे हैं तो आप दे दे रहे हैं, आप कुछ भी दे रहे हैं, वो 10 रुपए मांग रहा है तो आप 100 दे रहे हैं। तो ब्लाइंडनेस सिंबॉलिक है इस नक्षत्र में, ब्लाइंडनेस सिंबल म्यूट रख। सर। हाँ, बोलिए। सर मैं एक बात कहनी थी। आपने जो बोला था ये पूर्व फाल्गुनी के बारे में कि उसमें चंद्र या मंगल हो तो जी वेल्थ क्रिएट कर, इनहेरिटेंस देता है। मंगल है तो एक चार्ट है उसमें उनको है माने बहुत बड़ी लैंड मिली है, और इनहेरिटेंस में मिले जो उनका खुद का अर्न नहीं है, उनको हाँ मिली है इनहेरिटेंस से पिता की ओर से। और जी, वो उसका रेंट भी उनको मिलता है, माने वही पैसा, हुआ जो आप हाँ बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली, इनहेरिटेंस का है। जी और उनके जो वो टेंथ में पढ़ता है लियो में, तो उनके हस्बैंड है, मंगल भी उसके साथ है, तो उसके हस्बैंड है उनके, वो गवर्नमेंट से माने मान सम्मान प्राप्त करते हैं, या हाईली प्रोफाइल लोग उनके साथ है, पार्लियामेंट्री सांसद लोग उनके उठने बैठने में है। तो ये सब एग्जैक्टली मैच करता है उनके साथ। जी, नक्षत्र का एनर्जी मैच करता बहुत है, बस आप मैंने थोड़ा समझ जाए जी। बहुत जी बहुत। हाँ हाँ, वो आपने जो जो बोला वो उनके चार्ट पे मैं लगा रही थी तो वो एग्जैक्ट बैठ रहा है। और उनको उनको खुद को पेट में परेशानी है, माने उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल लेडी है, तो उनको वो ब्लड माने जो फाइब्रॉइड होता है उसके रिलेटेड इश्यू भी है। जी जो आपने बोला कि यूट्रस में प्रॉब्लम, जी, वो उन पे करेक्ट जाता है उनको वो। माने लास्ट ईयर उनको वो बहुत प्रॉब्लम हुआ, आफ्टर अक्टूबर नवंबर में उनके ऑपरेशंस भी हुए। अक्टूबर तो नवंबर ये 2022। हाँ 22 में सर। हाँ, तो राहु एज ट्रांसिटिंग इन भरणी, मार्स पूर्वा फाल्गुनी में बैठा, बड़ी एक्टिव हुआ, मार्स इज सर्जरी एंड इंजरी।
एक्टिव हो गया। तो सर ये आपसे देख देख के मैंने उनको बोला था अक्टूबर में ही कि हाँ, नेक्स्ट मंथ में आपका शायद 2 ऑपरेशन होगा। तो वो उनके 2 ऑपरेशन छोटे छोटे हुए मगर हुए। तो ये जो टेक्निक है ना, नक्षत्र एक्टिव कि प्लैनेट नक्षत्र में बैठा हुआ एक्टिव है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, मेरा अपना है ये। जी ये सर, वो काम करता एग्जैक्ट है लागू है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत ठीक है, बहुत, माने एकदम सटीक बैठता है। मैं बहुत सारी चीजें आपको अपनी पढ़ाऊंगा, जो सिर्फ मैंने जी काम करती सर। देखी है, आपने उसको देखना है। वो किताब में नहीं मिलेंगी चीजें। जी सर, वो और हुआ। किताबी सर बातें वो मुझे आती वही नहीं मैंने है, बोला। और मैं सच बताऊं, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ ये चीज। मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, थियोरेटिकल ऐसा नहीं है, मतलब मैं ना पढ़ता नहीं, मैंने इग्नोर करता हूँ मैं चीजों को, है ना। जैसे आपने पूछा ना कि एरीज फर्स्ट साइन क्यों है, मैंने इग्नोर किया, क्यों नहीं है, ऐसा थोड़ी मैं बता दूंगा क्यों है। लेकिन वो इग्नोर कौन करेगा, कुछ नया करते हैं ना, इसमें प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ प्रिडिक्टिव करते हैं। इसलिए मेरे कोर्स का नाम होता है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। उसमें मेरे को वो नहीं चाहिए, जो फिलोसफी सर या हमने theory। जो बरसों से सीखा है ना, जो बरसों से सीखा है, उससे जो आपसे सीख रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल ही अलग है। मेरा और जुपिटर आर्द्रा वो में है काम ना, करता है वो। जुपिटर आर्द्रा में है, तो अलग ही मिलेगा, आउटकास्टेड कुछ अलग ही तरीके से मिलेगा पड़ा हुआ ना। आप नाड़ी में आइएगा, जी नाड़ी सर, का इंतजार कीजिए, आप भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स जैसे स्टार्ट बिल्कुल होगा, सर। हम तो आपका हर एक प्रेडिक्शन चीज का लेवल जो भी इट आप विल गो, पढ़ा रहे है ना, बूम। ठीक है, चलिए, ठीक है, लेते हैं अलविदा, मिलते हैं, हैं। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू।